सब बोर्ड की परीक्षाएं अक्सर मार्च की शुरुआत में हो जाती हैं, किंतु हमें नए पेपर पैटर्न को समझने, लिखने और अभ्यास करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या परीक्षाओं का आयोजन थोड़ा आगे बढ़ सकता है? तो आप कह रहे हैं कि परीक्षाएं अक्सर मार्च में शुरुआत में हो जाती हैं और नए पैटर्न को समझने और लिखने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने पीछे के समय जब बोर्ड की परीक्षाओं का जो समय होता था वो पहले ही हम लोगों ने निश्चित किया है और आपको समय मिलता है निश्चित। इतना समय पहले ही घोषित हो जाएंगी तिथियां, तो उन घोषित तिथियों में आपको आगे अपने जो पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी करने का आपको मौका मिलता है। और मुझे लगता है इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये हमने पहले भी देखा है और आपकी जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हम समय समय पर देखेंगे कि आपको तैयारी का पूरा मौका मिले या न मिले, हम आपके साथ हैं। जी सुधा जी, सर अगर बोर्ड के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल रहे हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे निश्चित होगी? क्योंकि एसओपी का पालन करने के बावजूद कुछ राज्यों में स्कूल खुलने के बाद भी छात्रों में संक्रमण की सूचना मिली है। सुधा, तुमको मालूम है, आपको मालूम है सुधा कि ये तो यदि कोई स्कूल में भी नहीं आए तो भी घर में भी हो जा रहा है। और जब उसका पालन ठीक हो जाता है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट भी करा लेते हैं। जब उसका पालन ठीक होता है तो बिहार जैसे राज्य में आम चुनाव भी हो जाते हैं। अपने हाथ पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि परिवार और छात्र ये दोनों मिलकर के अपनी सुरक्षा, मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप करेंगे जब जैसे आप बाहर निकलते हैं, और जो आपका व्यक्तिगत दूरी बना करके रखेंगे, इसका पालन होगा, तो मुझे लगता नहीं कि ये उससे आया होगा। क्योंकि यदि आपने ठीक से पालन किया है, यदि ठीक से पालन हुआ है, तो हमने नीट इसका दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा। 14-15 लाख छात्र परीक्षा में बैठ जाते हों, और मुझे लगता नहीं कि कोई उदाहरण होगा, तो एक आध उदाहरण ऐसा हो सकता है अपवाद के लिए, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा भी कराई है। इसलिए सुधा, जब भी ये स्कूल खुलेंगे, वो स्कूल के प्रबंधकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा, अभिभावकों से भी, और जो बस में या गाड़ी में जो बच्चे जो आ रहे हैं, घर से जैसे निकलते हैं, वो हर एक कदम पर उस सुरक्षा निर्देशों का जरूर पालन करेंगे। और स्कूल यदि उन सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि उससे किसी को प्रभावित वो नहीं होगा। लेकिन चौकसी हमको स्कूल में भी रखनी पड़ेगी, यातायात में भी रखनी पड़ेगी, और अपने घर से आते समय भी रखनी पड़ेगी, और एक एक कदम पर घर जाने तक, पहुंचने तक हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। ये सावधानी आपको भी रखनी है, आपके चालकों को भी रखनी है, आपके प्रबंधकों को भी रखनी है, आपके अभिभावकगण को भी रखनी है, अध्यापक को भी रखनी है, और प्रिंसिपल को तो रखनी ही रखनी है। तो इसलिए हम लोग सब मिलकर के उन सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो काफी कुछ सुरक्षा हमारी रहेगी। जी हाँ मनीष। मनीष जी, सर बोर्ड की परीक्षाओं का सिलेबस और कम करने की जरूरत नहीं है, केवल परीक्षा की तिथियां आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है मनीष तुम्हारी कि सिलेबस कम करने की आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, और लेकिन आगे हम लोग बढ़ाते ही हैं और बढ़ाया ये हमने। आपको तो मालूम है कि हमने समय समय पर थोड़ा सा प्रश्न दिवस जो समस्याएं सामने आई हैं उसको किया है, और सिलेबस को कम इसलिए नहीं किया है कि हमको कम करना है, परिस्थितिवश किया है, क्योंकि ज्यादा दबाव ना हो, तनाव ना हो, ज्यादा बोझ और भार ना हो। ऑनलाइन पर किस तरीके से अध्यापक और अभिभावक मिल करके आपके साथ आपकी सुरक्षा भी हो और मनस्थिति भी में कोई दबाव
Download Moj.